Hello everyone, welcome back to my channel JR Mantra. Today I am going to show you how to make bio lesson plan in B.Ed first year. गाइज मैंने आपको इसके पहले B.Ed फाइनल ईयर के लेसन प्लान्स प्रोवाइड कर दिए हैं और मैंने आपको प्रैक्टिकल फाइल्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। आई होप कि वो सब आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और मैंने आपको B.Ed फर्स्ट ईयर के माइक्रो टीचिंग के बायो लेसन प्लान प्रोवाइड कर दिए हैं। 2 लेसन प्लान मैंने प्रोवाइड किए हैं, ये मेरा 3rd लेसन प्लान है। तो चलिए आज हम इस लेसन प्लान को कवर करते हैं। सबसे पहले गाइज यहाँ पर आप लघु पाठ्य योजना संख्या फिल करेंगे, आपका जो भी संख्या होगा। फिर आप यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखेंगे, यहाँ पर अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षणाभ्यास। इसके बाद आपका आता है छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम फिल कर लेंगे। इसके बाद आप इस तरीके से दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि का स्ट्रक्चर बना लेंगे। और गाइस आपकी टीचिंग स्टेट को होगी, आप यहाँ पर डेट लिख लीजिएगा। इसके बाद कक्षा यहाँ पर 8 लिख लीजिएगा। वर्ग में आपका कौन सा वर्ग है, A, B लिख लीजिएगा। विषय में आप यहाँ पर विज्ञान लिखेंगे। उप विषय में आप यहाँ पर जीव विज्ञान लिखेंगे। जो आज का ये लेसन प्लान है जीव विज्ञान का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है कोशिका। इसके बाद आप चक्र और अवधि यहाँ पर फिल कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका प्रकरण। प्रकरण क्या है, कोशिका मीन्स सेल। गाइज यहाँ पर आप सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य क्या होता है, आपके विज्ञान या जीव विज्ञान टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, यही होता है आपका सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए, छात्रों में जीव विज्ञान के अध्ययन में रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में जीव विज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना, छात्रों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक बनाना, छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना, छात्रों में परिश्रम करने की आदत उत्पन्न करना, छात्रों को शारीरिक क्रियाओं का परिचय देना, छात्रों में जीवों का अध्ययन करने की प्रवृत्ति का विकास करना, छात्रों को वैज्ञानिक नियमों का दैनिक जीवन में प्रयोग करना सिखाना, छात्रों में वैज्ञानिक ज्ञान की वृद्धि करना, छात्रों का मानसिक विकास करना। तो यहाँ पर गाइज आपके 10 पॉइंट हो जाते हैं। आप यहाँ पर 6 to 8 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर 10 पॉइंट ही लिखें। फिर आपका आता है विशिष्ट उद्देश्य। गाइज विशिष्ट उद्देश्य मीन्स होता है आप जीव विज्ञान के अंतर्गत टॉपिक क्या पढ़ा रहे हैं, कोशिका या सेल। तो ये टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, यही होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य में आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे। छात्र कोशिका के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र जीवों की सूक्ष्मतम इकाई क्या है ये जान सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य में आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे। पाठ के संपन्न होने पर छात्र महत्व को समझ सकेंगे, छात्र जान सकेंगे कि जीवन संबंधी सभी क्रियाएं कोशिकाओं में संपन्न होते हैं। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र कोशिका के प्रकार के बारे में जान सकेंगे, छात्र कोशिका संरचना के बारे में जान सकेंगे। तो ये हो गया आपका विशिष्ट उद्देश्य। नेक्स्ट आपका आता है सहायक सामग्री। आप टीचिंग के दौरान जो चीज़ अपने साथ लिए रहते हैं यही होता है आपका सहायक सामग्री। तो यहाँ पर देखिए, कोशिका संरचना को प्रदर्शित करता हुआ रेखा चित्र तथा अन्य सहायक सामग्री। ठीक, इसके बाद आता है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या है, छात्र कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये हो गया आपका पूर्व ज्ञान मीन्स प्रीवियस नॉलेज। आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। फिर आता है आपका प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न क्या होते हैं, आप बच्चों से कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए, जो उनके प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पूछ ले रहे हैं, बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे हैं और क्वेश्चन एक दूसरे से संबंधित भी ना हो, ऐसे नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन का सीक्वेंस एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, आप क्वेश्चन पूछेंगे किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है, तो बच्चे आंसर देंगे पृथ्वी पर। पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन सा है, तो बच्चे कहेंगे मनुष्य। मनुष्य के जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है, तो बच्चे आंसर देंगे कोशिका। और फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे कोशिका के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर आता है आपका उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम सब कोशिका के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। देन आता है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण मीन्स होता है प्रेजेंटेशन। यहाँ पर देखिए, शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे कोशिका और यहाँ पर छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया आएगी।
तो आप क्वेश्चन पूछेंगे रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की, तो आंसर क्या होगा, कोशिका की। फिर क्वेश्चन पूछेंगे कोशिका कितने प्रकार की होती है, आंसर होगा 2 प्रकार की। फिर क्वेश्चन होगा आपका दोनों प्रकार कौन कौन से हैं, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है, यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। यहाँ पर आप छात्र अध्यापिका कथन ले देंगे। तो आपको आई होप गाइस क्लियर दिख रहा होगा। आप इसे इसी तरीके से नोट कर लेंगे। लास्ट में है इस प्रकार की कोशिका पौधे तथा जंतुओं में पाई जाती है। फिर आता है आपका बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, तो बच्चे आंसर देंगे यूकैरियोटिक कोशिका में। फिर आपका क्वेश्चन होगा किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, तो बच्चे आंसर देंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में। फिर आपका क्वेश्चन होगा जंतुओं में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका। गाइस ये जो आपका क्वेश्चन है, बोध प्रश्न है, ये आपके छात्र अध्यापिका कथन से संबंधित होना चाहिए। इसी के अंडर से आप क्वेश्चन पूछेंगे ताकि बच्चे उसका आसानी से आंसर दे पाएँ। फिर है आपका कक्षा एवं निरीक्षण कार्य में क्या है, आप बच्चों को जो ब्लैक बोर्ड वर्क दिए होंगे वो ब्लैक बोर्ड वर्क बच्चे नोट करेंगे और आप क्लास में घूम घूम कर देखेंगे कि बच्चे उसे नोट कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेंगी। फिर आता है आपका पुनरावृत्ति के क्वेश्चन। फिर से आप 2-3 क्वेश्चन करेंगे बच्चों से, बीच बीच में से खड़ा करके आप क्वेश्चन पूछेंगे। एक ही बच्चे से आप सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोशिका की खोज किसने की, मनुष्य के जीवन की आधारभूत इकाई क्या है, नीले हरे शैवालों में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है। तो ये हो गया आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। अब आता है आपका गृह कार्य, होमवर्क दे देंगे, कोशिका की संरचना बनाइए, कोशिका के प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर आके आपका ये लेसन प्लान एंड होता है। आई होप गाइज ये मैंने काफ़ी इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गाइज आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको बहुत लॉन्ग लेसन प्लान नहीं बनाना है, इसमें सिर्फ एक ही शिक्षण बिंदु बनेगा। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा ये लेसन प्लान। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। और आपको किसी भी टॉपिक पर लेसन प्लान चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।